हेलो बच्चों, अखिल फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम यूपी बोर्ड क्लास 12 के संधारित्र का आंकिक प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं जो पिछले 10 साल में यूपी बोर्ड में आए हुए हैं और आगे भी 2025 में इनके आने की संभावना होगी। न्यूमेरिकल देखो इसी तरीके का आएंगे जैसा न्यूमेरिकल कराया जाएगा, बस डाटा चेंज होता रहेगा। बस न्यूमेरिकल में आपको डाटा अलग अलग दिखेगा, लेकिन न्यूमेरिकल का जो कॉन्सेप्ट रहेगा, जितना न्यूमेरिकल कराएंगे उसी कॉन्सेप्ट पे ही आएगा। तो इसके लिए हमने एक लेक्चर बनाया है और ज़रूरत पड़ी तो इसके आगे और लेक्चर बनाया जाएगा न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 2010 में आया हुआ है कि पहला क्वेश्चन है 3 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड तथा 6 माइक्रोफैरेड की धारिताओं वाले संधारित्रों को किस प्रकार संयोजित किया जाए, कि तुल्य धारिता की संयोजन की तुल्य धारिता 5 माइक्रोफैरेड हो। ये क्वेश्चन यह है कि जैसे 3 हमारे पास संधारित्र हैं, 3 माइक्रोफैरेड का है, 3 माइक्रोफैरेड का और 6 माइक्रोफैरेड का है। इनको हमें ऐसे मतलब कंबाइन करना है, ऐसे संयोजित करना है कि जो संयोजन की तुल्य धारिता हो वो 5 माइक्रोफैरेड हो जाए, 5 माइक्रोफैरेड हो जाए। ठीक है, तो कैसे संयोजित करेंगे? अब देखो, आपको ये पता होगा कि अगर श्रेणी क्रम में 3 संधारित्र को जोड़ते हैं, जैसे मान लो 3 और 6, ये 3 संधारित्र हमें दिए गए हैं, इनको अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो मैं फार्मूला यहाँ लिख दे रहा हूँ साइड में। श्रेणी क्रम के तुल्य धारिता का फार्मूला क्या होता है? 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। समांतर क्रम के तुल्य धारिता का फार्मूला क्या होता है? C1 + C2 + C3। अगर 3 संधारित्र समांतर क्रम में है तो उनके तुल्य धारिता का फार्मूला ये होगा। अगर 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में है तो उनके तुल्य धारिता का फार्मूला ये होगा। समझ में? तो इनको अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें तीनों को, तो ये याद रखना कभी भी, अगर 3 संधारित्र हों या 4 संधारित्र हों, अगर उनको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो जो तुल्य धारिता होगा ना, वो जो सबसे छोटा होगा, आंसर उससे भी छोटा आएगा। मतलब समझा रहा हूं, इन तीनों को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो इसका जो तुल्य धारिता आएगा ना, इसमें सबसे कम क्या है? 3 है, तो इससे भी आंसर कम आएगा, मतलब इसका आंसर 3 से कम आएगा। और हमें चाहिए कितना? 5 पूछा है। समझ बात? 3 और 6 का तुल्य धारिता जो होगा, अगर श्रेणी क्रम में तीनों को जोड़ेंगे तब इनका तुल्य धारिता का जो उत्तर होगा वो 3 से कम आएगा। और हमको चाहिए कितना? कि ऐसा जोड़े कि 5 आ जाए। दूसरा चीज, अगर तीनों को समांतर में जोड़ेंगे तो सीधे सीधे जुड़ता है, तो 3 और 6 का समांतर 3 + 3 + 6 12 हो जाएगा। इसका मतलब समांतर में जोड़ेंगे तो 12 आएगा और श्रेणी में जोड़ेंगे तो 3 से कम आएगा। और हमें चाहिए कितना? 5, इन दोनों के बीच में चाहिए। तो इसका मतलब ना तीनों को हम श्रेणी में एक साथ जोड़ेंगे, ना तीनों को हम एक साथ समांतर में जोड़ेंगे। तब कैसे जोड़ें? तो इसको जोड़ने का क्या तरीका है? ऐसे क्वेश्चन मतलब 3-4 क्वेश्चन आते हैं ऐसे। 3 माइक्रोफैरेड के 3 संधारित्र को कैसे जोड़ा जाए कि उसकी धारिता इतनी हो जाए, इसकी धारिता इतनी हो जाए। तो इन सब के 4-5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सबका तरीका एक ही रहेगा। अब देखो, ये 3 और 6 का जो श्रेणी क्रम होता है वो 2 होता है। आप सॉल्व करके देखना, 3 और 6 का श्रेणी तो कैसे निकालेंगे? 1/C तुल्य बराबर 1/3। भाई श्रेणी क्रम का ही फार्मूला होता है 1/C1 + 1/C2। कितना आ जाएगा? 6 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 का इधर मल्टीप्लाई 6 और 3 का इधर मल्टीप्लाई 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस गुणा, तो 6 एकम 6 और 3 एकम 3 9 और इसका मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे, कितना आ जाएगा 18, तो आ जाएगा 9/18।
और 9 से ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा। तो 1/c तुल्य बराबर 1/2। तो जब 3 और 6 को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उसकी तुल्यधारिता कितनी आएगी? 2। समझ में आया बात? और हमें कितना चाहिए? 5। और 2 के साथ अगर इसको समांतर में जोड़ दे तो 5 हो जाएगा। 2 के साथ इसको समांतर में जोड़ दे तो 5 हो जाएगा। तो कैसे इसका हम डायग्राम बना रहे हैं, तो ऐसे आपको कई क्वेश्चन मिलेंगे, तो ऐसे आपको थोड़ा दिमाग लगा के हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा। भाई देखो, तीनों को श्रेणी में जोड़ेंगे तो आंसर 3 से भी छोटा आएगा। श्रेणी में ये पहचान होता है कि अगर 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उसका आंसर जो छोटा होगा उससे भी छोटा आएगा। और समांतर में अगर जोड़ेंगे तो जुड़ता चला जाएगा। तो अगर तीनों का समांतर करें तो 3, 3, 6 और 6, 12 हो जाएगा। और श्रेणी करेंगे तो 2 से कम आएगा, जबकि हमें चाहिए कितना? 5। इसका मतलब कुछ सीरीज में करना पड़ेगा, कुछ समांतर में करना पड़ेगा, कुछ श्रेणी में, कुछ समांतर में। तो कैसे करें? अब देखना, इन दोनों को अगर श्रेणी में जोड़ दें 3 और 6 को, तो 3 और 6 का श्रेणी 2 माइक्रोफैरड होगा। और अगर इस 2 के साथ इसको समांतर में कर दे तो 2 और 3 5 हो जाएगा। तो मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ, बाकी आप समझ जाओगे क्या है। तो अगर 3 को, ये श्रेणी क्रम है, देखना ये 3 और ये 6, 3, 6, और इसके साथ अगर हम इसको समांतर क्रम में कर दे दूसरे वाले को 3 को, तो इसका जो तुल्यधारिता होगा ये 5 आ जाएगा। कैसे? 3 और 6 का श्रेणी याद भी रखना, पेपर में काम भी आता है। 3, 6 का श्रेणी 2 होता है। इसका श्रेणी करोगे कितना आएगा? 2 माइक्रोफैरड। अभी सॉल्व किए हैं। 3 और 6 का श्रेणी 2, और 2 के साथ ये पैरेलल में है, 2, 3, 5। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा कि 3 माइक्रोफैरड तथा 6 माइक्रोफैरड दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम में तथा उसके संगत का मतलब इन दोनों के संगत 3 माइक्रोफैरड को समांतर क्रम में जोड़ने पर समांतर क्रम में जोड़ देंगे। ऐसे आपके बुक में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप सॉल्व करते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, डाटा चेंज रहेगा बस। तो इन दोनों को जब श्रेणी में जोड़ेंगे तो 3 और 6 का श्रेणी 2, और 2 के साथ ये समांतर होगा, कितना हो जाएगा? 5। तो 3 तथा 6 को 6 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में तथा उसके संगत 3 माइक्रोफैरड को समांतर क्रम में जोड़ देंगे अगर हमें आंसर 5 चाहिए। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपका? तो इस तरीके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन बोल देगा 3 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र को कैसे जोड़ा जाए कि इतना मिल जाए तुल्यधारिता, उसका मान देगा। तो आप क्या करना, 2 को पैरेलल करना, 1 को सीरीज करना, इस तरीके क्वेश्चन आपको मिलेगा। और भी लेक्चर बनाएंगे, उसमें और डिटेल में क्वेश्चन कराएंगे। समझ में आया? तो इसको, ये था फर्स्ट क्वेश्चन आपका। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्या है, जो 2016 में आया हुआ है। एक ऐसे परिपथ बना हुआ है, कई संधारित्र इसमें लगे हुए हैं। तो मैं परिपथ बता रहा हूँ और उसमें क्या क्या पूछा गया वो भी बता रहा हूँ आपको। ये एक 4 माइक्रोफैरड का कंडेंसर कैपेसिटर या संधारित्र बोल सकते हैं, यहाँ पर लगा है। एक 18 का यहाँ लगा है, और फिर 3 के ऐसे समांतर क्रम में लगे हैं। ये परिपथ है। और यहाँ एक 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक है, यहाँ 4 माइक्रोफैरड है, यहाँ आपका 18 माइक्रोफैरड है, ये 6 माइक्रोफैरड है, ये 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया वो सुनना। ए व बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये है, ए व बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है ये, ए व बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 4 माइक्रोफैरड संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कितना विभवांतर आएगा ये ज्ञात करना है। तो इस तरीके क्वेश्चन आपको अगर करना होगा ना, इसमें कई क्वेश्चन बन सकता है कि इस पर कितना विभवांतर आएगा, इस पर कितना विभवांतर आएगा, इस पर कितना आएगा, इस पर कितना आएगा, इस पर कितना आवेश इकट्ठा होगा, संचित होगा, इस पर कितना आवेश आएगा, इस पर कितना आएगा। ऐसे कई क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। टोटल आवेश परिपथ में कितना चलेगा वो बताना, परिपथ का कुल आवेश।
तो ऐसे कई क्वेश्चन बनेंगे। 4 माइक्रोफैरेड संधारित्र के 4 माइक्रोफैरेड संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो आप परिपथ देख के डर मत जाइए कि परिपथ इतना बड़ा है कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान ट्रिक से बताएंगे आपको। ठीक है, देखो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा आपको कुल विभवांतर पता है, यहां पर विभवांतर निकालना है। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, परिपथ ऐसे बना होगा, अभी ओम्स लॉ जब पढ़ेंगे तो वहां भी सर्किट डायग्राम बनता है, वहां भी सॉल्व करना होता, इसी तरीके सॉल्व वहां भी करेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखना यहां पर हमें तुल्यधारिता पहले निकालना है। और अगर आपको तुल्यधारिता यहाँ नहीं निकालने के लिए बोलता ना तब भी आपको तुल्यधारिता निकालना पड़ेगा। देखो इस तरीके क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता पहले वो पता होना चाहिए। अगर परिपथ देगा तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। मैं आपको क्वेश्चन का टाइप बता दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि परिपथ में कुल आवेश ज्ञात कीजिए। परिपथ में कुल आवेश ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। विभवांतर ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन। चौथे टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। आवेश ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन होगा। तो इस तरीके क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रत्येक संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो इन सबको कैसे करेंगे, देखो ये कई क्वेश्चन में आपको मिलेंगे। कभी विभवांतर यहाँ पूछेगा, कभी विभवांतर यहाँ पूछेगा, कभी आवेश यहाँ पूछेगा, कभी आवेश यहाँ पूछेगा। इस तरीके क्वेश्चन आपके बनते रहेंगे। ठीक है, लेकिन सबका तरीका ये नहीं कि हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग पढ़ें बैठ के। एक क्वेश्चन आप सीख लो, इसमें भले आपको टाइम लगे, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन आप समझ लोगे, सबका आंसर एक साथ मिल जाएगा। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको और कैसे पता चलेगा क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है। तो देखो जब ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा कुल आवेश निकालने के लिए, या किसी प्लेट के बीच विभवांतर निकालने के लिए, या किसी संधारित्र पर आवेश निकालने के लिए, तब हम क्या करेंगे ना, तुल्यधारिता चाहे क्वेश्चन में प्रश्न में पूछा हो चाहे ना पूछा हो, तुल्यधारिता निकालना पड़ता है। मोस्टली केसेस में क्या होगा, तुल्यधारिता आपको निकालना पड़ेगा, चाहे पूछेगा चाहे नहीं पूछेगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले तुल्यधारिता निकालते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पहला यही पूछा गया ए व बी के बीच तुल्यधारिता। तो तुल्यधारिता कैसे निकालेंगे, अच्छा ये देखना कहाँ से स्टार्ट करें। ये 3, 3 और 3 ये तीनों समांतर क्रम में, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। भाई देखो जहाँ आपको समांतर और श्रेणी पहले दिख जाएगा वहीं से सॉल्व करेंगे। तुल्यधारिता का मतलब क्या होता है ना, यहाँ पर कितने संधारित्र हैं, 1 2 3 4 5 6 संधारित्र हैं। हमें इन 6 को हटाकर एक संधारित्र लगाना है। तुल्य का मतलब ही होता है, चाहे 10 संधारित्र लगे हों, लास्ट में सबको एक बनाना है। आया बात समझ में। तो इसको कैसे सॉल्व करें, सबको हटाते हुए लास्ट में एक संधारित्र बनाना है, और वो कितने धारिता का संधारित्र हो हम वही निकालने जा रहे हैं। तुल्यधारिता का मतलब यही है। तो 3 3 3 ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में। और 3 3 3 का समांतर कितना होगा, C इक्विवेलेंट। अभी मान लो आपको C1, तो कितना हो जाएगा 3 3 3, तो 3 + 3 + 3 9 हो जाएगा, 9 माइक्रोफैरेड। आया बात समझ में। इसका मतलब क्या है, इन तीनों को हटाएंगे और कितने माइक्रोफैरेड का लगाएंगे। भाई इसको सॉल्व कर चुके, 9 माइक्रोफैरेड इसका आया। 3 3 का समांतर कितना होगा, 3 + 3 + 3 9, तो इसको हटाएंगे यहाँ से और 9 माइक्रोफैरेड का लगाएंगे। ऐसे सॉल्व करते हैं। यहाँ लगाएंगे कितने माइक्रोफैरेड का, 9। अब ये और ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो 9 और 18 का श्रेणी कैसे निकालेंगे, तो लिख सकते हैं श्रेणी में फार्मूला ये होता 1/C2 = 1/18 + 1/9। आया समझ में। अब इसको सॉल्व करना है, तो 9 18 का एलसीएम कितना होगा 18, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 और यहाँ 2, तो हो जाएगा 3/18, तो हो जाएगा 3/6, तो यहाँ से हो जाएगा 1/C2 = 1/6, तो C2 = 6 माइक्रोफैरेड। आया समझ में।
तो 6 माइक्रोफैरेड। अब इसको हटाएंगे और यहाँ लगाएंगे 6 का। सॉल्व कर चुके दोनों ना, तो यहाँ लगाएंगे 6 का। अब 6 और 6 किस में है? समांतर में। तो 6 और 6 का समांतर 12, 6 और 6 डायरेक्टली कर सकते हैं। C3 बराबर 6 + 6 बराबर 12 माइक्रोफैरेड। ये स्टेप समझ में आ रहा है? तो अब इसको हटा के 12 लगा देंगे, इन दोनों को हटाएंगे और इसके बीच में कितना लगा देंगे? 12 माइक्रोफैरेड। ऐसे आई ना समझ में? अब 12 माइक्रोफैरेड आ गया। अब देखना 12 और 4 किस में है? सीरीज में है, ये श्रेणी क्रम में है ना। आप तो इनके बीच में देखना 2 ही संधारित्र बचे। पहले 6 थे, 6 से हम 2 बना लिए, अब 2 से 1 बनाएंगे। तो 4 माइक्रोफैरेड 12 माइक्रोफैरेड किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो 4 और 12 का श्रेणी कितना होगा? 1/C4 या से। अब डायरेक्ट अब लास्ट में हम ए और बी के बीच में तुल्य धारिता निकालने जा रहे हैं। तो अब लास्ट में लिखेंगे ए और बी के बीच तुल्य धारिता। और श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का फार्मूला उल्टा करके जोड़ते हैं। तो 1/C बराबर 1/4 + 1/12। तो 4 और 12 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 12 आएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से क्या हो जाएगा? 4 12, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4/12। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा। तो 1/CAB बराबर 1/3। तो जब इसको देखो, हमें 1/, नहीं चाहिए, 1/, नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए CAB। तो जब इसको 1/CAB कितना आया? 1/CAB बराबर 1/3। तो इसको पलटेंगे ना, तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, पलट जाएगा। तो CAB बराबर कितना हो जाएगा? 3 माइक्रोफैरेड। तो A व B के बीच तुल्य धारिता है 3 माइक्रोफैरेड। आया बात समझ में? 3 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ से अब सॉल्व करके इसको हम बना सकते हैं 3 माइक्रोफैरेड। इतना आया समझ में? अब हमें क्या निकालना है? 4 माइक्रोफैरेड पर, ये पहला आंसर आपका हो गया। तुल्य धारिता निकालने का ये तरीका था। 4 माइक्रोफैरेड पर हमें निकालना था क्या? विभवांतर। तो देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, डायग्राम तो मैं हटा दिया हूँ। 4 माइक्रोफैरेड यहाँ था, इसका C पता है। क्या पता है? C। और हमें इस पर क्या निकालना है? विभवांतर। तो फार्मूला क्या होता है? Q बराबर C × V। यही फार्मूला विभवांतर आवेश निकालने के लिए, यही सूत्र हम प्रयोग करेंगे। तो देखना C तो पता है, C आपका यहाँ से पता है। B हमें क्या निकालना है? विभवांतर निकालना है। तो विभवांतर निकालने के लिए ये भी तो पता होना चाहिए भाई। C पता है, अगर किसी तरीके से Q पता कर लें तो V निकल जाएगा, और ये अभी पता नहीं है, इसीलिए अभी हम विभवांतर भी नहीं निकाल सकते, आवेश भी नहीं निकाल सकते थे। कुछ आया बात समझ में? आपको क्या निकालना था? 4 माइक्रोफैरेड संधारित्र के बीच विभवांतर, उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर। तो हमें ये निकालना था, ये पता था हमें। तो ये एक समीकरण है, ये भी तो पता होना चाहिए इसको निकालने के लिए। एक समीकरण में एक ही अज्ञात राशि होनी चाहिए, 2 अज्ञात राशि नहीं होनी चाहिए। इसमें ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। तो जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक ये नहीं निकल पाएगा। तो पहले हम Q सॉल्व करेंगे, तब भी निकल पाएगा। आया बात समझ में? तो इसको कैसे सॉल्व करें? अब देखना, यहाँ पर जो तुल्य धारिता आया वो कितना आया है? 3 माइक्रोफैरेड। समझ में? तो इसमें टोटल आवेश कितना चलेगा? अच्छा, यहाँ से आवेश जाएगा, इसको चार्ज करेगा, इसको आवेशित करेगा, तो इस पे कितना विभवांतर आएगा? एक ही संधारित्र यहाँ पर लगा, तो पूरा का पूरा विभवांतर यहीं पर आ जाएगा, 2 वोल्ट। भाई इसी को आवेशित करने में इसी को फुल आवेशित करेगा। कब तक आवेशित करेगा? जब तक कि इसका और इसका विभवांतर क्या ना हो जाए? बराबर। तो इसका विभवांतर 2 वोल्ट है, तो इसका भी विभवांतर तब तक ये इसको आवेशित करेगा बैटरी, जब तक इसका विभवांतर बराबर ना हो जाए। तो इस पर भी 2 वोल्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब इस पर आवेश कितना आएगा? इस पूरे पर आवेश, और जितना आवेश इस पर आएगा उतना यहाँ से चलेगा। तो मेरा बात भाई, जो आवेश यहाँ से चलेगा वही इस पर आएगा। तो इस पर आवेश निकाल लो। तो इसको पहले हटा रहा हूँ मैं, इसको कॉपी कर लो, इसको लिख लो, तब हटाएं इसको। आया सुन में? इसको हटा रहे हैं। तो इस पर टोटल आवेश कितना आएगा? तो इस पर आवेश जो आएगा, तो परिपथ, और जो इस पर आवेश आएगा यहाँ से वही आवेश निकला होगा। बैटरी से जितना आवेश चलेगा यहाँ पर पहुँचेगा। आया सुन में? तो पूछा जाए परिपथ में आवेश बताओ, तो कभी भी परिपथ में आवेश अगर कैलकुलेट करना हो, उसकी गणना करनी हो, तो हम तुल्य धारिता आपको चाहे बोले चाहे ना बोले आपको निकालना पड़ेगा। आया बात समझ में? तो क्या होता है? Q बराबर C × V। कितना है धारिता? 3 माइक्रोफैरेड। 3 माइक्रोफैरेड। तो अगर ये 3 और विभवांतर कितना है? 2,
तो आंसर आएगा 6 माइक्रो कूलाम। अगर ये फैरेड में होता तो आंसर कूलाम में आएगा, अगर ये माइक्रो फैरेड में है तो आंसर माइक्रो कूलाम में आएगा। तो इस पर जो आवेश आएगा वो 6 माइक्रो कूलाम है। समझ में आया बात? तो ये कितना माइक्रो कूलाम यहाँ से चला? 6 माइक्रो कूलाम। तो हमें क्या पूछा गया? हमें ये निकालना नहीं था, ये क्वेश्चन में कहा नहीं गया था, लेकिन बिना निकाले उसको सॉल्व नहीं कर सकते। हमें क्या निकालना है? 4 माइक्रो फैरेड पर कितना विभवांतर आएगा। ये डायग्राम फिर से मैं बना दे रहा हूँ जल्दी से। ये डायग्राम बना था, यहाँ था आपका 18, यहाँ था 6 माइक्रो फैरेड, यहाँ था आपका 3, यहाँ था 3 माइक्रो फैरेड, यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 3 था, यहाँ क्या कितना था? 4। अच्छा, यहाँ से कितना आवेश निकला है? ये तो हम निकाल चुके हैं ना परिपथ में टोटल आवेश 6 माइक्रो कूलाम यहाँ से निकला है। कितना? 6। तो ये देखना यहाँ भी तो 6 जाएगा भाई, इसका बंटवारा यहाँ जाके होगा, इधर नहीं होगा। तो यहाँ कितना जाएगा? 6 माइक्रो कूलाम। तो 4 माइक्रो फैरेड वाले पे आवेश देखना, जितना आवेश यहाँ से निकलेगा उतना इस पे जाएगा। तो इस पर आवेश है 6 माइक्रो कूलाम, तो 6 माइक्रो कूलाम। तो इस पर विभवांतर नहीं निकाल सकते। कैसे? तो 4 माइक्रो फैरेड संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर, संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर कितना आएगा? तो इस पे कितना आवेश आएगा? विभवांतर। तो Q बराबर क्या होता है? CV। तो B बराबर Q/C। Q की वैल्यू कितनी है? Q की वैल्यू है 6 माइक्रो कूलाम और C कितना है? 4 माइक्रो फैरेड। तो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा भाई, यहाँ माइक्रो फैरेड है, यहाँ माइक्रो कूलाम है, तो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल आएगा 1.5 वोल्ट। समझ में आया कुछ? 1.5 वोल्ट। तो विभवांतर 1.5 वोल्ट। इतना आया समझ में? बोलो। अब एक क्वेश्चन इसके आगे और करते हैं। क्वेश्चन पूछा नहीं गया लेकिन हम खुद से करा रहे हैं। यहाँ पर देखना कितना वोल्टेज बनेगा। यहाँ पर वोल्टेज बनेगा, जो विभवांतर बनेगा वो 1.5 वोल्ट बनेगा। अब देखो एक चीज़ ये जान लो, एक रास्ते में बैटरी के बराबर विभवांतर होगा। मतलब क्या है? जैसे एक रास्ता देखना आवेश का ये होगा, एक रास्ता ये ऐसे होगा ना, तो इस पूरे पर 2 वोल्ट आएगा। एक रास्ते में जितना बैटरी का विभवांतर होगा वही आएगा। तो इस पर देखना, एक रास्ता मैं बना रहा हूँ ये वाला, इस रास्ते पर एक रास्ता ये है आवेश के जाने का, तो कितना विभवांतर आएगा? पूरे रास्ते पे 2 वोल्ट। तो 1.5 वोल्ट इसको मिल गया। तो देखो ये बैटरी क्या करेगा? कुछ चार्ज इसको करने में लगेगा। तो जब ये विभव संधारित्र आवेशित होगा तो इस पर विभवांतर आएगा, तो कुछ विभवांतर इस पे आएगा, और ये भी तो आवेशित होगा तो इस पे भी विभवांतर आएगा। तो इस पे कितना आएगा? 0.5 वोल्ट। दोनों मिला के 2 वोल्ट होना है, यही 2 वोल्ट के बराबर होगा। एक रास्ते में विभवांतर जो होगा इसके बराबर होगा। तो यहाँ 1.5 हो गया, 1.5 यहाँ हो गया, और दोनों मिला के 2 होना, तो यहाँ कितना होगा? 0.5। समझा? अब इस पर आवेश भी हम निकाल सकते हैं। कितना आवेश आएगा? कैसे? Q बराबर CV से C पता है, B पता है, 6 में 5 का गुणा 0.5 का गुणा करेंगे 3, इस पे आ जाएगा आवेश 3 माइक्रो कूलाम। समझा? यहाँ से 6 चला था, 3 इधर बढ़ जाएगा और 3 इधर बढ़ जाएगा। अच्छा, इस पे कितना वोल्टेज आएगा? तो यहाँ पर आवेश निकाल सकते हैं। बहुत क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। देखो यहाँ से कितना चला था? 6, यहाँ पहुँचा 6। इस पर धारिता इतना है, विभवांतर इतना है, तो आवेश कितना आएगा? Q बराबर C × V। C का मान 6 माइक्रो फैरेड, V का मान 0.5 आएगा 3 माइक्रो कूलाम। तो इधर से 6 चला था तो 3 इधर चला गया, तो इधर कितना गया होगा? 3 माइक्रो कूलाम। आया सुन में? तो 3 इधर गया होगा, तो यहाँ का विभव भी तो निकाल सकते हैं, यहाँ का विभव भी निकाल सकते हैं। कैसे? Q बराबर CV से आप विभव निकाल लो, B बराबर Q/C, B बराबर Q/C। तो यहाँ से विभव निकाल सकते हैं। अब 3 यहाँ गया होगा तो इस पे भी बटा इधर गया होगा। बराबर के संधारित्र हैं, बराबर धारिता के, तो 1 इधर गया, 1 माइक्रो कूलाम इधर, 1 माइक्रो कूलाम इधर। आवेश पता चल गया, धारिता पता है, तो विभवांतर नहीं पता चल जाएगा। आ रहा बात समझ में भाई? इसमें कई क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर कितना विभव आएगा, यहाँ पर कितना आवेश आएगा, तो इधर 3 माइक्रो कूलाम, इधर 3 जाएगा, बटेगा 1 1 1, फिर इधर से निकलते हुए यहाँ पर 6 चला आएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया? तो ऐसे हम प्लेटों के बीच विभवांतर निकालते हैं।
समझ में आया? तो अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 2014 में आया हुआ है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें संधारित्र और प्रतिरोध का संयोजन है और कई बार ये 2-3 बार बोर्ड में पूछा गया है कि ऐसे दो संधारित्र लगे हैं श्रेणी क्रम में 4 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड के, और इसके साथ 2 प्रतिरोध लगा है यहाँ पर श्रेणी क्रम में। ये 4 ओम का प्रतिरोध है, ये 5 ओम का प्रतिरोध है, 5 ओम। और एक बैटरी लगाई गई है 20 वोल्ट की और ये 1 ओम का प्रतिरोध। इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है इसमें कि संधारित्रों पर संचित आवेश ज्ञात कीजिए। संचित आवेश की गणना कीजिए, आवेश की गणना कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे देखना। जब यहां से करंट जाएगा तो करंट तो इसमें जाएगा, बैटरी से क्या चलेगा, करंट चलेगा। तो जब करंट चलेगा उस समय इधर कोई करंट नहीं चलेगा, कंडेंसर में करंट नहीं चलता। रीज़न क्या, कंडेंसर में जाके चार्ज आवेश इकट्ठा होता है। धारा क्या होता है, धारा का मतलब क्या होता है, धारा को चलने के लिए बंद रास्ता चाहिए और कंडेंसर के प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भरा होता है जिसमें से करंट चल नहीं पाएगा। आया बात से में? देखना क्या मतलब है। यहाँ से मान लो धारा चला, अब यहाँ से जब धारा चलेगा हमें क्या निकालना है, यहाँ पर आवेश निकालना। अभी आपको बताए थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में Q बराबर CB, हमें निकालना है आवेश। धारिता पता है, B पता है, विभवांतर नहीं पता, और विभवांतर नहीं पता तो आवेश कहाँ से निकलेगा यहाँ पर। तो हमें विभवांतर यहाँ का ज्ञात करना पड़ेगा कि यहाँ विभवांतर कितना है, यहाँ विभवांतर कितना, तब क्वेश्चन सॉल्व होगा। और उसके लिए पहले हम यहाँ का विभवांतर ज्ञात कर लेंगे। हमें निकालना है संचित आवेश इस पर। तो देखना यहाँ से जब धारा चलेगा ना तो धारा यहाँ से ऐसे चलता हुआ इधर धारा नहीं जा पाएगा। रीज़न क्या है, संधारित्र की प्लेटों के बीच यहाँ जाके ये आवेश रुक जाता है और बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा है जिसमें धारा नहीं चल सकता है। तो इधर कंडेंसर में धारा नहीं चलेगा, समझ में आया? यहाँ बीच में ना परावैद्युत पदार्थ भरा है तो धारा जब चल ही नहीं पाएगा तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब धारा इसमें चल ही नहीं पाएगा। तो इसमें धारा का मान 0, तो जो धारा यहाँ से चलेगा वही इसमें जाएगा। समझ में आया बात? तो अब बताना, धारा का एक ही रास्ता बना, एक ये रास्ता बना, धारा इधर से नहीं जा पाएगा। समझो धारा इधर से ब्लॉक है तो इधर से धारा जाएगा तो ये और ये किस क्रम में है, देखना धारा का एक ही रास्ता है तो ये और ये श्रेणी क्रम में है। तो 4, 5 और 1 ओम श्रेणी क्रम में है और जो धारा इसमें चलेगा वही इसमें चलेगा, वही इसमें चलेगा। क्यों, श्रेणी क्रम में है। भाई मान लो यहाँ से 10 एम्पियर चला तो इधर गया 10 एम्पियर, इधर गया 10 एम्पियर, इधर गया 10 एम्पियर और इसमें भी वही धारा जाएगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वो 1 ओम्स का लॉ है B बराबर IR, ओम का नियम। अच्छा, तीनों में धारा क्या है, सेम, तीनों में धारा सेम। तो ये धारा I कांस्टेंट है, ये है नियत, और धारा नियत होगा तो नियत को हटा के हम लगा सकते हैं समानुपाती। जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतना ज़्यादा विभवांतर होगा। अगर प्रतिरोध दुगुना तो विभवांतर दुगुना, प्रतिरोध 4 गुना विभवांतर 4 गुना। ये सब क्यों कर रहे हैं सुनना। यहाँ पर हमने विभवांतर को x मान लिया, यहाँ विभवांतर को हमने x मान लिया तो यहाँ पर प्रतिरोध 4 गुना, तो यहाँ कितना होगा 4x, और यहाँ प्रतिरोध इसके 5 गुना है इसके, तो यहाँ कितना होगा 5x। अब देखना अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए हैं, एक रास्ते में एक रास्ता है, इसमें टोटल विभवांतर कितना आएगा 20 के बराबर। बैटरी का जितना विभवांतर है उतना टोटल विभवांतर आएगा। तो कुछ यहाँ आएगा, कुछ यहाँ विभवांतर आएगा, कुछ यहाँ पर आएगा, और तीनों मिला के कितना होगा 20। इसका मतलब हम बोल सकते हैं 4x या x + 4x + 5x। ये तीनों हमने x विभवांतर को माना कि विभवांतर यहाँ x है और ये प्रतिरोध 4 गुना है, तो जितना ज़्यादा प्रतिरोध उतना ज़्यादा विभवांतर, उसी अनुपात में। तो यहाँ 1 ओम का है विभवांतर x है, यहाँ 4 ओम है तो विभवांतर 4x, यहाँ प्रतिरोध 5 ओम है तो विभवांतर 5x। तो कितना होगा x + 4x + 5x, कुल मिला के कितना होगा 20। तो यहाँ से हो जाएगा, जोड़ेंगे 10x आएगा बराबर 20, x बराबर कितना आ जाएगा 2। तो इसका मतलब x बराबर 2 आया सुन में। अब यहाँ से मैं गायब कर रहा हूँ, ये 2 वोल्ट होगा तो ये कितना होगा 8, 4 गुना 8 वोल्ट, और ये कितना होगा 5 गुना 10, x का मान 2 आया तो यहाँ 10 वोल्ट। तो इसका मतलब इन दोनों पर विभवांतर 18 वोल्ट है, इन दोनों पर विभवांतर कितना है 18 वोल्ट। सुन में आया बात,
18 वोल्ट है। तो इन दोनों पर भी विभवांतर कितना होगा? 4 और 6 पर मिला के 18 होगा। अब किस पे कम होगा किस पे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन 4 और 6 का मिला के 18 होगा विभवांतर। आए इसमें तो कितना आवेश इस पर जाएगा? अब इसको मैं दो तरीका है सॉल्व करने का, तो एक सिंपल मेथड से मैं कर रहा हूँ। इस पर जो इस पर अच्छा, तो दोनों की तुल्य धारिता कितनी, दोनों श्रेणी क्रम में है, तो इनका तुल्य धारिता निकाल लेते हैं कितना आएगा। तो इनका तुल्य धारिता कैसे निकालें? 1/c बराबर 1/4 + 1/6। समझ? 1/4 प्लस, अब एक चीज़ सुनना, जो इन दोनों में जाएगा आवेश, इस पर और इस पर दोनों में सेम आवेश चलेगा, तो जितना आवेश यहाँ से चलेगा वही आवेश इस पर भी जाएगा, वही आवेश इस पर भी होगा। क्यों? क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में है, दोनों श्रेणी क्रम में, तो सेम आवेश दोनों पर आएगा। समझा? तो 1/c बराबर 1/4, इनका तुल्य धारिता हम निकालने कितना आएगा? 1/4 1/6, तो यह आ जाएगा 6। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ बिना एलसीएम लिए। 6 कम 6 और 4 10, और ये कितना मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 24। तो 10/24। और इसको कैंसिल कर सकते हो 2 से, तो 5 2 जा 10, ये 12 हो जाएगा। तो यहाँ से 1/c बराबर 5/12, तो c बराबर, इसको पलट दो तो ये भी पलट जाएगा 12/5। समझा? तो ये आ जाएगा 2.4 माइक्रोफैरेड। तुल्य धारिता 2.4 माइक्रोफैरेड। तो इसको हटाएंगे, कितने का लगाएंगे? 2.4 माइक्रोफैरेड। अच्छा, इन दोनों पर विभवांतर कितना? 18। तो इस पर भी विभवांतर कितना आएगा? 18 वोल्ट। अब विभवांतर इस पर पता चल चुका, इसका धारिता पता चल चुका, तो आवेश नहीं निकाल सकते हैं कितना आएगा। तो इस पर कितना आवेश आएगा? तो आएगा आवेश Q बराबर C × V। C का मान है कितना? 2.4 और V का मान है 18। मल्टीप्लाई करेंगे 43.2 आएगा माइक्रो कूलाम। भाई माइक्रो फैरेड में रखे तो माइक्रो कूलाम। इसका मतलब इस संधारित्र में इतना आवेश जाएगा। तो जब इसमें इतना जाएगा, या इसका मतलब यहाँ से इतना चला होगा, 43 इस पर आवेश आएगा, इसका मतलब 43.2 यहाँ से चला होगा। आया बात समझ में? तो यहाँ से ऐसे भी हम बना सकते हैं कि यहाँ और यहाँ दोनों पर 43.2 माइक्रो कूलाम का आवेश यहाँ भी आया, 43.2 माइक्रो कूलाम का आवेश यहाँ भी आया होगा, क्योंकि यहाँ से उतना ही चला है आवेश। तो दोनों संधारित्र पर 43, क्योंकि श्रेणी क्रम में है, दोनों संधारित्र पर आवेश क्या होंगे? बराबर। तो 43.2 यहाँ भी आया, 43.2 माइक्रो कूलाम यहाँ भी आया।